मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ्स विद राजेश में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो आइए प्रश्न को सोल्व करते हैं। प्रश्न पहला, 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो लिखेंगे हल। पहले 12, 15 और 21 का गुणनखंड निकालेंगे अभाज्य विधि से। 12, 15, 21 का 2 से लगेगा तो 6, फिर 2 से तो 3, 3 से लगाएंगे तो 1, 3 से भाग लगेगा तो 3 पंचे 15, फिर 5 से भाग लगेगा तो 1, 3 से भाग लगेगा तो 7, 3 सत्ते 1 7, फिर 7 से भाग लगाएंगे तो 100। तो लिखेंगे हल बराबर 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3, अब 15 बराबर 3 गुने 5 गुने 1, इसमें भी गुने 1 कर देंगे, और 21 बराबर 3 गुने 7 गुने 1। इन सभी में कॉमन कौन है उसको चेक कर लेते हैं। तो इन सभी में कॉमन हुआ 1 और हुआ 3। तो लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर 3 गुने 1 मीन्स 3, और एलसीएम बराबर जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो जैसे है उसको ऐसे ही लिख देंगे। तो इसमें बचा 2 और 2, इसमें बचा 5, फिर इसमें बचा 7। यहाँ पे गुना होगा तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 7 420। तो इसका एचसीएफ 3 निकला और एलसीएम 420 निकला। अब प्रश्न संख्या दूसरा को सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न था 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो 17 और 23 का पहले एलसीएम निकाल ले, 17, 23 और 29 का एचसीएफ गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 29 का 29 एक मरतबा, 23 का तो 1 से लगेगा 23 ही, फिर 17 का 1 से लगेगा। तो लिखेंगे हल बराबर 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1 और 29 बराबर 29 गुने 1। अब इन सभी में कॉमन कौन हुआ 1, लिखेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर जो कॉमन हुआ वही होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ 1, एलसीएम तो एचसीएफ 1 हुआ। इन सभी में जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। तो 1 3 बार है ना, लेकिन लिखेंगे एक ही बार, और जो बचा उसको गुना कर देंगे। तो 17 बचा, 23 बचा और 29 बचा। इन सभी को जो गुना करेंगे तो 11,339 आएगा गुना करके। यही हुआ उसका एचसीएफ हुआ ये, और एलसीएम हुआ 11,339। अब प्रश्न संख्या तीसरा को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा था 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम। तो लिखेंगे हल बराबर 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर। तो पहले 8 9 25 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 8 को तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, 9 से लगा 9 को तो 3 3 9, फिर 3 1 3, फिर बचा 25। तो 25 को 5 से तो 5 25, फिर 5 को 1 से लगाएंगे। तो 8 बराबर 2 गुने 2 गुने
2 गुने 1 और 9 का तो 3 गुने 3 गुने 1 और 25 का 5 गुने 5 गुने 1, इसीलिए HCF बराबर, तो HCF वही होगा जो इन सभी में कॉमन होगा। इन सभी में कॉमन हुआ 1, तो HCF 1 हो जाएगा। LCM बराबर, तो LCM जो कॉमन है तीनों में 3 एक बार है, एक बार लिखेंगे। अब बाद बाकी जो बचा तो 2 बचा, फिर 2, इन सभी में 3 3 और इन सभी में 5 5। एक 2 छूट गया ये वाला, तो इन सभी को जो गुना कीजिएगा तो फिर इन सभी का गुना 1800 होगा। इन सभी को जो गुना कीजिएगा तो 1800 होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब प्रश्न संख्या चौथा का सॉल्व करते हैं। प्रश्न 4, HCF 306 657 का HCF 9 दिया है, तो इसका LCM बोलता है ज्ञात करने के लिए। HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। इस 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है, HCF 9 दिया हुआ है, तो लिखेंगे हल बराबर दिया गया है HCF 306 657 बराबर 9 है, और हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है। ये दो संख्याओं का गुणनफल कल ही इनसे पहले वाले कक्षा में हम बताए थे। इनका सूत्र दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो दो संख्या क्या सब था, 306 गुने 657, तो 306 और 657 का HCF दिया हुआ है 9 और LCM निकालना है, तो लिखेंगे LCM बराबर 306 गुने 657। इसको इस साइड गुना से रिलेटेड है तो इसको इस साइड देंगे तो भाग हो जाएगा 9 से, तो 3 से भाग देंगे, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6, फिर 3 से लगेगा तो 3 तिया 9 और 3 चौके 12, 34 हुआ। तो इसमें बचा 34 गुने 657। अब 34 और 657 को गुना करेंगे, 657 और 34 को ये गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 26, 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 का 18, 1 19, 8 3 3, 9 2 11 की 12, 1 2, 22,338 हुआ। 22,338 इसका LCM हुआ। 306 657 का LCM हुआ 22,338। इसका HCF दिया हुआ था 9, बोला हुआ था कि LCM ही सिर्फ निकालने के लिए, तो LCM निकल गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैथ्स विद राजेश के प्ले लिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।